बेटा ये आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि एक अर्धवृत्त आकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। बेटा अब पहले तो हमें परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो अर्धवृत्त की कितनी परिधि होगी? अर्धवृत्त मतलब उसका आधा, वृत्त की परिधि का आधा। तो मैं उसको 1/2 से भाग कर दूंगी। तो अब मेरे पास है 1/2 गुणा 2 पाई r। बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास अर्धवृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी? पाई r। अब बेटा चांदे का व्यास यानी कि हमें d दिया हुआ है, हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या व्यास को जब हम आधा करेंगे तो हमारी त्रिज्या निकल आएगी। तो इससे मेरा 14 मेरे को उसने सवाल में व्यास दे रखा है, तो मेरी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब चांदे की परिधि, इसका मतलब पाई r, तो कितना हो गया? 22/7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब आया बेटा ये अगला सवाल। एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 मीटर स्क्वायर है। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? बेटा देखो ये पहिए वाले क्वेश्चन ना बहुत बार आते हैं। आपकी वर्कशीट का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो भी पहिए वाला था और ये भी। अब देखो बेटा पहिए कुल कितने चक्कर लगाएगा, उसके लिए हमें पहिए की परिधि चाहिए। ठीक है, हमें दिया है कि पहिए का क्षेत्रफल, हमें यहाँ पर उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहिया कैसा है? वृत्त है, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर बराबर है 6.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमें इससे अपना r निकालना है। अब 22/7 गुणा r की घात 2 बराबर 6.16। r स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ, ये जो 7 है मेरा ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, मेरा r स्क्वायर निकलेगा। अब r बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 6.16 गुणा 7/22। बेटा ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये आपने अपने आप सॉल्व करना है। अब r आप खुद निकालेंगे बेटा। अब क्या है? परिधि क्या होती है? c बराबर 2 पाई r। अब c भी आपको निकालना बेटा। आपको r यहाँ से निकलेगा, पाई का मान आपको पता है, और चक्रों की संख्या बराबर कितने हैं? पहिए द्वारा तय की गई दूरी। कितनी है दूरी पहिए द्वारा तय की गई? 572। और पहिए की परिधि कितनी है वो आप यहाँ से निकालेंगे। जब उसको भाग करेंगे तो आपके पास चक्रों की संख्या आ जाएगी। अब बेटा हम देखते हैं तीसरा सवाल। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये आता है। इस खेत की 0.50 यानी 50 पैसे रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। तो खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात करो। देखो बेटा पहले तो खेत कैसा है? खेत है वृत्ताकार। ठीक है, अब बाड़ भी उस पर वृत्ताकार शेप में ही लगेगी। तो बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना है? 5,280 रुपये, ये हमें उसने दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब बाड़ लगाने की दर कैसे? 24 रुपये प्रति मीटर। तो बाड़ की हमें लंबाई पता चल जाएगी। जो तार लगी है, तार में कुल खर्चा आया 5,280 रुपये, और जो लगाने की दर है वो 24 रुपये प्रति मीटर है। तो हमें पता चल जाएगा कि बाड़ की कितनी लंबाई है। तो बेटा फिर से ये आप अपने आप करेंगे, मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ। ये हो जाएगा 5,280/24। ठीक है, अब बेटा खेत की परिधि इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 220 मीटर आ जाएगा। खेत की परिधि कितनी है? 2 पाई r बराबर 220। r कितना है इस आप निकाल के बताएंगे। ठीक है, और क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्योंकि वो जुताई अंदर करनी है खेत के अंदर, खेत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। r आप यहाँ से निकालेंगे। पाई आपको बता रखा है कि 22/7 लेंगे, तो आप इसमें आपका खेत का क्षेत्रफल भी निकलेगा। अब खेत की जुताई की दर है 0.50 प्रति वर्ग मीटर। क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालोगे और खेत की जुताई की दर की गुणा करोगे तो आपका सारा व्यय ज्ञात हो जाएगा। ठीक है,
बेटा अब जब भी एक्सरसाइज वाले सवाल होंगे थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगी, बाकी आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे।